नमस्ते एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोर्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स और एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और हमारी कम्युनिटी बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और आपके जो कमेंट्स हैं मुझे बहुत इनकरेज करते हैं और नया कंटेंट ढूंढने और बनाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो शायद हमें से बहुतों को पता ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप बहुत लकी हैं, आपने इस समय पर इस दुनिया में जन्म लिया है। हम जिस समय पर इस धरती पर हैं, ये बहुत बड़े शिफ्ट का टाइम है। हमारी पूरी जो सोच है, जो विचार है, जो एनर्जी है, एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ प्लैनेट, सब कुछ बदलने वाला है। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कई बार हमें अपने जीवन में या अपने आसपास होती हुई घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है ना कि ये सब क्यों हो रहा है, इन सब का पर्पस क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, किस लिए पैदा हुए हैं, किसने डिसाइड किया कि हम किस देश में पैदा होंगे, किस माँ बाप के घर पैदा होंगे, और हमारा जीवन कैसा होगा। आखिर ये सब कौन लिख रहा है बैठकर? तो मैं आज आपको इन्हीं सब के बारे में बताने वाली हूँ। जितने भी हमारे हिप्नोसिस सेशंस हुए हैं या फिर जिन लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाया गया, ये एक नहीं बहुत सारे हमारे ऐसे रिसर्चर्स हुए हैं आप धरती पर, जिन्होंने लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा करके ये पता किया कि एक्चुअली में मरने के बाद क्या होता है और जन्म से पूर्व क्या होता है। जब हमने जन्म से पूर्व के समय को देखा, जब सोल जो है वो अपने पास्ट में गई और उसने उस टाइम को देखा जब वो धरती पर आई नहीं है, मगर उसकी प्लानिंग हो रही है कि अब उसका समय आ गया है धरती पे आने का। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई कि जो सोल्स होती हैं उनका उनके बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे लेवल हैं। जो आत्मा है वो आत्मा के स्तर पर भी सीखती है, दूसरी आत्माओं से भी सीखती है और शरीर में आकर भी सीखती है। अलग अलग ग्रहों पर भी सीखती है। जो हम सोचते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है, बहुत सारे ऐसे पीएलआर्स हुए हैं जिससे ये पता चला कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है, मगर वो हमसे डिफरेंट है, हमसे अलग है। और वहां पर आसान भी है जीवन, क्योंकि वो ज्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स है वो हमसे आगे चल रहे हैं कॉन्शियसनेस में। तो यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट स्कूल माना जाता है अर्थ को। तो क्यों कोई आत्मा चाहेगी कि मैं कुछ लर्न करने के लिए बड़ी डिफिकल्ट स्कूल में आऊं? जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम वो रास्ते ढूंढते हैं जो मुश्किल तो होंगे, मगर जिस पर हम सफल जरूर होने वाले हैं। तो अर्थ स्कूल भी आत्माओं के लिए एक ऐसा ही स्कूल है, सोल्स के लिए एक ऐसा ही स्कूल है, जहां पर आकर के हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेसन को सीख सकते हैं और बहुत जल्दी इवॉल्व हो सकते हैं। शायद दूसरे प्लैनेट्स में या आत्मा के रूप में हम उतनी जल्दी इवॉल्व नहीं हो पाते हैं, मगर अर्थ स्कूल में अगर हमने अपने लेसन ठीक से ले लिए तो हम बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस ग्रो करने लगती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात सामने आई कि जब भी कोई कोई आत्मा धरती पर आना चाहती है या धरती पर आने की इच्छा व्यक्त करती है, पहली बात तो उसको बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि उसने एक ये बहुत डिफिकल्ट निर्णय लिया है। आर्ट स्कूल जो सारे स्कूल्स में सबसे डिफिकल्ट है, उसने यहाँ आने की इच्छा व्यक्त की है, तो यहीं से उसको बहुत सराहना मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा फिर क्या होता है कि हमारे कुछ जो सोल ग्रुप्स होते हैं, हमारे कुछ गाइडिंग सोल्स होते हैं, कुछ हमारे हायर सोल्स होते हैं, वो सब हमारे साथ एक टीम की तरह बैठते हैं और फिर हमें हेल्प करते हैं कि अगर तुम्हारी ये कमी है एज अ सोल और तुम इसको पूरा करना चाहते हो, इसको खत्म करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें कैसी लाइफ जो है वो प्लान करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी इंसान ने हमेशा दूसरों के लिए सिर्फ किया ही किया है, ठीक है, वो दूसरों को बहुत केयर देता रहा। जब वो इस स्कूल में था तो ये एक सोल सबको केयर दे रही थी, मगर बदले में उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और उसे कुछ मिला भी नहीं। दुनिया की नजर से देखेंगे तो हम बोलेंगे बहुत महान आत्मा थी, सबके लिए करती थी, अपने लिए तो कभी उसने सोचा ही नहीं। मगर जब हम सोल के लेवल पर पहुंचते हैं ना, तो चीजें ऐसी नहीं है। सोल के लेवल पर हमें अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ गिविंग की एनर्जी पे काम किया तो हमारी रिसीविंग की एनर्जी खत्म हो गई, और फिर ये जो हमारी टूटी हुई एनर्जी बची ना, अब इसको पाने के लिए अब हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। तो क्योंकि शायद हमने सारा जीवन सिर्फ केयर दी थी और हमारे अंदर एक तड़पन रह गई, एक कमी रह गई कि मुझे वो केयर नहीं मिली, मुझे वो प्यार नहीं मिला, तो बहुत संभावनाएं हैं कि हम अपने अगले जन्म में
हैंडीकैप बनना चाहें, पैरालाइज्ड बनना चाहें, कोमा में चले जाना चाहें, या ऐसी कोई चीज हम अपने लिए प्लान कर लें जहां पर हम दूसरों की केयर का सेंटर बन जाएं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, मगर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस में मिले हैं, और एक नहीं कई किताबों में इनके जिक्र किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हो, उस पर आपके आने वाले जन्म भी निर्भर होने वाले हैं। तो यहाँ हमारी, इसको हम कहते हैं प्री बर्थ प्लानिंग। तो हमारी ये जो सोल ग्रुप होता है, ये मिलकर के एक प्लान चॉक आउट करता है कि अगर आपको एक अपने अपने अंदर से ये कमी को हटाना है, तो उसके लिए ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए आपके जीवन से, और तभी आपकी ये एनर्जी बैलेंस हो पाएगी। और क्योंकि उस समय हम इसको एक फिल्म के ड्रामा के रूप में देखते हैं, हम जानते हैं कि हम कुछ समय के लिए जा रहे हैं और इसको प्ले करेंगे और वापस आने वाले हैं, तो हम भी बहुत उत्साहित होते हैं, हमें बहुत मजा आ रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही तो स्क्रिप्ट है, इसी में तो मैं अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये सोच करके हम एग्री कर लेते हैं, और जैसे ही हम एग्री करते हैं तो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है, और फिर हम चुनते हैं अपने माँ बाप को। माँ बाप को चुनने का निर्णय भी हमारा अपना ही होता है। हम वैसे ही माँ बाप चुनेंगे जीवन में जो हमें उन परिस्थितियों में बड़ा कर सके जिससे हमारी आत्मा की ग्रोथ होने वाली है। हो सकता है हमारी जीने की कंडीशन अर्थ के हिसाब से मिजरेबल भी हो या बहुत अच्छी भी हो सकती है, मगर हमारे सोल पर्पस को वो ही सॉल्व करने वाली है। तो जब हमने ये डिसीजन ले लिया, अब हम आ जाते हैं अपने शरीर में। जब हम शरीर में आ गए, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं हम आए क्यों हैं। यहाँ पर आकर के चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि जब तक हम सोल के फॉर्म में थे हमें सब कुछ पता था और हमें सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मगर जब हम उसका पर्पस भूल गए यहाँ आने के बाद में, अब हमें चीजें डिफिकल्ट लगने लगी। तभी स्पिरिचुअल टीचिंग्स की जरूरत हमें पड़ी कि अब हमें यहाँ आके कौन याद दिलाए कि हम क्यों यहाँ पर आए थे। तो आप अपने जीवन की जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके ऊपर गौर करिए, कौन सी परिस्थिति घूम घूम के आपके सामने आ रही है, और कोई ना कोई अनरिजॉल्व लेसन या एनर्जी है उस चीज में जो आप अभी भी नहीं सीख पाए हो। और जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक वो परेशानी घूम घूम कर वापस आती ही रहेगी, क्योंकि आपका पर्पस यहाँ पर आने का है स्पिरिचुअली इवॉल्व होना। आप सिर्फ यहाँ पर पैदा होकर मरने के लिए नहीं आए हैं। हर सोल का एक पर्पस है, हम उसको माने या नहीं माने। अब आपके मानने या मानने से ग्रेविटी थोड़ी ना काम करना बंद कर देगी। अगर आप मुझे बोले कि नहीं मैं तो ग्रेविटी में यकीन ही नहीं करता, मत करिए, ग्रेविटी तो फिर भी अपना काम करेगी। तो ये भी हमारे लॉज हैं यूनिवर्स के। आप माने या नहीं माने, यहाँ पे हमने धर्मों में खुद को बांट लिया, कोई धर्म मानता है पिछले जन्म को नहीं मानता है, मगर सोल के लेवल पर तो कोई धर्म नहीं है, सोल के लेवल पर तो सिर्फ यूनिवर्सल लॉज काम करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं ये सबके लिए बराबर होने वाले हैं। तो अगर आप आज भी स्टक फील कर रहे हैं, तो ध्यान से अपने जीवन को देखिए कि कौन सी परिस्थिति बारी बारी मेरे सामने आ रही है। जब हम उस परिस्थिति को जीना सीख जाएंगे, उसके लेसन को समझ जाएंगे और उसे पार कर जाएंगे, तो फिर हमारे लाइफ में पीस आ जाएगा, जॉय आ जाएगा, प्रोस्पैरिटी आ जाएगी, हीलिंग आ जाएगी, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, और जिंदगी बहुत खूबसूरत होने लगेगी। मैंने हर वीडियो में मैं बारी बारी आपको बताती हूँ कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट या रातों रात में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मगर जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक बात बोली कि आप बहुत लकी हैं, आप इस समय पर इस धरती पर हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपने अपने आसपास अगर गौर किया होगा, तो अभी जो हमारी नई जनरेशन हमारे सामने आ रही है उसमें आपको दो ग्रुप्स दिखाई देंगे। एक जो जीवन के लिए बिल्कुल समर्पित ही नहीं है, जो सिर्फ गुमे हुए हैं मटेरियलिस्टिक चीजों में, और एक ग्रुप आपको दिखाई देगा जो जो एक सर्च कर रहा है, जो हर चीज के साथ खुद को रिलेट करता है, जो नेचर में जाना चाहता है, जो धरती को समझना चाहता है, जो जीवों का ध्यान रखना चाहता है, जो अपने पर्पस की सर्च कर रहा है, दूसरों का ख्याल रखता है। बहुत ही एम्पैथेटिक लोग हैं ये। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ एक बड़े मेजर एनर्जी शिफ्ट से गुजर रही है। ये एक साइकिल है जो खत्म होने के पॉइंट पर पहुंचने वाला है, जहां पर एक बार फिर से सारी सोल्स को अपने हायर लेवल में जाना है। तो हम इस पॉइंट पर हैं, इसका मतलब है हमने चुना है कि हम भी उस बड़े प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। अगर हम अनअवेयर रहे तो हमें तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, अगर हम अवेयर रहे तो हम उन तकलीफों
में होते हुए भी हम इवॉल्व होते चले जाएंगे। तो हमें एक बार को सारे प्लैनेट को शिफ्ट तो होना ही है, क्योंकि इस समय जो प्लैनेट की एनर्जीज थी वो हम देख रहे हैं स्लोली राइज हो रही हैं। जबकि हमारे आसपास आप देखोगे तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, मगर प्लैनेट की एनर्जी बढ़ रही है। और ये एनर्जी जब बढ़ती जाएगी तो ये छोटी निचली निचली एनर्जीज को भी ऊपर की ओर खींचेगी। और ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें आप चाहें या ना चाहें, आपको कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो जो इस धारा के साथ बहेगा वो आसानी से आगे जाएगा। जो इसके विपरीत जाने की कोशिश करेगा उसको धक्के पड़ेंगे, उसको दर्द सहना पड़ेगा, मगर सबको इस प्रोसेस से गुजरना जरूर पड़ेगा। तो हमारे जो अचानक से लोगों के अंदर एक डिसकंटेंटमेंट आने लग गई है ना, कि मटेरियलिस्टिक चीजें एक पॉइंट तक ही आपको खुशी दे पाती हैं, उसके आगे नहीं दे पाती हैं। उसके पीछे एक हिडन रीजन ये है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। हमें लगता है जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो हम पे असर नहीं करती, बट ऐसा है नहीं। जो जो रेल्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना दुनिया का और एनर्जी का, वहीं पर तो सारी सच्चाई छुपी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि अपने को चेक करें, अपने को चेक करें कि कहाँ पर आप स्टक हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद अपने लेवल पर सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, जब आप जजमेंट्स खत्म कर देंगे, खुद को विक्टिम समझना खत्म कर देंगे, और अपने आप से पूछेंगे कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन अगर आ रही है तो इसके पीछे का लेसन क्या हो सकता है। अगर आपको बारी बारी गुस्सा आता है तो शायद आपका लेसन है पेशेंस सीखना, है ना, कामनेस सीखना, पीस सीखना। अगर आपसे बारी बारी एक ही गलती हो रही है तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर बारी बारी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का लेसन उस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको ना अपने अंदर, हमारे अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है ना, जो बहुत नाराज है, जो बहुत गुस्सा है, जिसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, उसको समझना पड़ेगा। आप उसको डांट करके चुप नहीं करा सकते, आपको उससे बात करनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सा इशू है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि आपके सोल के दो पार्ट है, एक जो धरती पर काम कर रहा है और एक हायर सोल जो ऊपर है। और हायर सोल बारी बारी किसी न किसी फॉर्म में आपको टचिंग देता है और याद दिलाता है कि नहीं, तुम इसलिए नहीं गए थे। तो वो वहां से कैसे आपसे बात करे, वो सर्कमस्टांसेस के थ्रू आपसे बात करता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है, और सोचना है कि क्यों आखिर हमारे सामने ये परिस्थितियां आ रही हैं। और खुद को बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना है कि हम इतने बड़े समय पर इस धरती पर हमने आने की हिम्मत दिखाई। हमें पता है कि अभी चीजें बहुत खराब होने वाली है, मगर हमारी सोल ने ये डिसीजन लिया, तो हमारी सोल कितनी पावरफुल होगी। तो इतनी पावरफुल सोल जब हम हैं, तो हम डर क्यों रहे हैं, हम घबरा क्यों रहे हैं। बीमारियां आती है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आती है कोई बात नहीं। समस्या हमें उतनी ही मिलेगी जितनी झेलने की हमारे अंदर ताकत है। भगवान निर्दयी नहीं है, उसका जो बैलेंस है ना बहुत खूबसूरत है। तो बस सरेंडर कर दीजिए, बढ़ते जाइए आगे, और फिर देखिए कि कॉन्शियसनेस आपको कहाँ लेके जाती है। और जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।